मैनिफेस्टो, मुझे हंसी आ रही थी पढ़ के। इन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली में मतलब 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में मैं कहूँगी कि कम से कम 20 राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ में। आप जाइए वहां पर सर्वे कीजिए कि किस किस को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, दूध का दूध पानी हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप जाइए कि किस किस महिला को 2500 रुपए मिल रहा है, आपको पता चले। आप जाइए कि कहां पर जो हम सौधर्मभाव की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, किन के राज्यों में। जिस उत्तर प्रदेश में आपने देखा जब बहन जी का शासनकाल था, उनका लॉ एंड ऑर्डर था, वहां पर हिंदू भी एक मतलब अपनी ईद को बड़ी खुशी से मनाता था, एक बौद्ध भी अपने उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाता था, हिंदू में मतलब कोई भी मतभेद नहीं होता था, किसी भी तरह का कोई नहीं था। लेकिन ये लोग जैसे ही कोई ऐसा त्योहार आता है तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, रंगों की राजनीति करती है, वो जाति धर्म की राजनीति करती है। और बहन जी अम्बेडकर की राजनीति करती है, वो गरीब गुरबा की बात करती है, विकास की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, रोजगार की बात करती है। इन पे तो वोट मिलने वाला है नहीं। आजकल देखा नहीं, कल होली थी, सारी मस्जिदें ढक दी गई तिरपाल से, वोट वहां से निकल रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसके वहां से वोट निकलता है, और बहन जी वो राजनीति नहीं कर रही है। और जो सांप्रदायिकता का चश्मा है ना, ये बहुत कम समय के अंदर हट जाएगा, क्योंकि आपने पहले कहा जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो आपने कह दी कि बहन जी शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, संविधान की बात करती है, महान पुरुषों की बात करती है। तो वो सही एक नेता के गुण होते हैं, लेकिन जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, दलित करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास में है नहीं। अभी आपने दिल्ली में भी सरकार बन गई है, अब धीरे धीरे देखते जाइए, ये वही लोग हैं कल तक जो चिल्ला रहे थे कि दिल्ली का कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। अब देखते हैं कि दिल्ली का कितना विकास होगा। ने मजाक वे में कहा कि सस्ता सा लेना है तो पास में ही निगमबोध घाट है, जो कि शमशान घाट है, जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। आप वहां चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो साहब मान्यवर काशीराम जी बिना सोचे बिना समझे उस शमशान घाट, जो कि निगमबोध के घाट के नाम से प्रसिद्ध आज वर्तमान समय, वहां गए और वहां पर वो 5 रुपए का कोट खरीद कर लाए, जो कि मुर्दे का था, मरे हुए व्यक्ति का था। और उसी कोट को पहनकर वो महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और ये एक चीज और है कि जब बहन जी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वही कोट साहब मान्यवर काशीराम पहने हुए थे। तो देखिए, एक महान व्यक्ति ने जिसने शमशान घाट का कोट पहनकर इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचा दिया। और आज ये बहुजन समाज का जो मैं कहूंगी कि तबका है, आज वो मतलब ब्रांडेड सूट बूट पहन रहा है। तो ये आज कहीं ना कहीं हम लोगों की ड्यूटी बनती है, उन जागरूक लोगों की ड्यूटी बनती है कि उन महान पुरुषों के बलिदान, त्याग, समर्पण को इस तरह से धूमिल ना करें जिस तरह से आज हो रहा है। क्योंकि पीड़ा होती है, हम एक के बाद एक सारे चुनाव हारते जा रहे हैं, हमारा कोई भी वोट परसेंटेज बढ़ने की जगह लगातार घट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, और ये पीड़ा जो है हम देख पाते हैं कि खासकर उन लोगों में जो बसपा से उम्मीद लगाते हैं, जिन्होंने बहन जी का शासनकाल देखा है, आज कहीं ना कहीं पार्टी में भी कुछ कलह कलेश मचा हुआ है। आए दिन आप ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लेते हैं, क्योंकि जब बहन जी अच्छा काम करते हैं उसको कोई नहीं बताता, लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं आती है। अभी आकाश आनंद को लेकर बाहर निकालने की घटना हुई, उससे पहले सिद्धार्थ अशोक जी को बाहर निकालने की घटनाएं हुई। तो लोगों ने उसको एक पारिवारिक मुद्दे देकर बहुत बड़े तरह से मतलब एक मुद्दा बनाया, उसको भुनाने का काम किया। तो इस तरह की चीज़ों से मैं कहूँगी कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको भी बचना चाहिए। घर की लड़ाई आप घर में सीमित रखो, लेकिन सामाजिक जो एक वो है मुद्दा है, इसको इस तरह से आने ना दे और समाज के बीच में भी ना आने दे, क्योंकि इस तरह की घटना आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी टूटेगा और लोग भी कहीं ना कहीं छिटकेंगे। लेकिन काशीराम जी के जाने के बाद में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, ये ऊपर कैसे आएगा? देखिए आदरणीय जी, मैंने पहले ही कहा था, जब तक हम कैडराइज नहीं होंगे, क्योंकि जब साहब मान्यवर काशीराम जी ने कैडर दिए, बहन जी ने कैडर दिए, तमाम उन लोगों ने कैडर दिए जो साहब के द्वारा तैयार किए गए थे, लेकिन वो जैसे ही सत्ता में आए, सत्ता की मलाई खाना शुरू कर दिया, सत्ता के मजे चखना शुरू कर दिया, वो भूल गए उस संघर्ष को। मैंने पहले ही कहा था। तो वही चीजें हैं, दोबारा से एक बार फिर से बहन जी को सभी पदाधिकारियों को साथ बिठाकर उन्हें कैडराइज करना है और कैडराइज करके उन्हें जमीन पर उतारना है। लेकिन तमाम तरह की जो चीजें हैं या आलोचनाएं हम लोगों से सुनते हैं कि भाई बहन जी वो भाजपा की बी टीम हो गई है, ये हो गया, मतलब इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाते हैं। और जो आम वोटर है उसके पास जब इस तरह की खबर जाती है तो उसका भी मनोबल टूटता है, लेकिन होता नहीं है। ये वही लोग हैं जो आरएसएस के हैं, बीजेपी के, अन्य पार्टी के, वो जाकर इस तरह का रूमर फैलाते हैं। लेकिन जो बहन जी के दुश्मन है, बीएसपी के दुश्मन है, वो ये कहते हैं कि बहन जी जो 4 बार सीएम बनी थे ना उत्तर प्रदेश की, वो काशीराम की वजह से बन गई थी। अब उनको वो खुद अपने दम पर नहीं बनी है, उनके जाने के बाद में पार्टी डगमगा रही है। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, जब एक मुखिया होता है ना घर का, वो जब मर जाता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, परिवार टूट जाता है, परिवार में विखंडन हो जाता है और परिवार में वो हालत पैदा नहीं हो पाते जो उसके जीते जी रहे। तो इस तरह की कुछ कमियां बीएसपी में भी देखने को मिली है, क्योंकि साहब के बाद में जो चीज़ें रही या जिस तरह से बहन जी लोगों को लेकर चलना चाहती थी, लोग नहीं, बार बार वही बात आ रही है कि त्याग, समर्पण, बलिदान, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात हो या पदाधिकारियों की बात हो या शीर्ष नेतृत्व की बात हो, जब तक त्याग, समर्पण, बलिदान नहीं होगा समाज
समाज हित में, तब तक हम ना तो सत्ता में पहुंच पाएंगे और ना ही लोगों को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे। तो आज मैं साहब मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन पर बस यही कहूँगी कि हम लोगों को संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर और त्याग समर्पण के साथ में 2027 के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए तमाम लोगों के बीच में जाना है, उन्हें समझाना है, एक एक वोटर को एक एक नोट के साथ में जोड़ना है, जिस तरह साहब मान्यवर काशीराम जी ने किया। अन्यथा तो हम फेल होंगे और फिर से एक निराशा भरा माहौल लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती हैं, रंगों की राजनीति करती हैं, वो जाति धर्म की राजनीति करती हैं, और बहन जी अम्बेडकर की राजनीति करती है, वो गरीब गुरबा की बात करती है, विकास की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, रोजगार की बात करती है। इन पे तो वोट मिलने वाला है नहीं। आजकल देखा नहीं, कल होली थी, सारी मस्जिदें ढक दी गई तिरपाल से, वोट वहां से निकल रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसके वहां से वोट निकलता है, और बहन जी वो राजनीति नहीं कर रही है। देखिए, रंगों की राजनीति, मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये कुछ दिन तो चल सकती है, लेकिन जो आपने बात करी कि शिक्षा की राजनीति, विकास की राजनीति, सदियों से धर्म चल रहा है। वो धर्म नहीं है जिसे आप धर्म कह रहे हो, वो धर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर धर्म की मैं डेफिनेशन दूं तो आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथा बुद्ध बिल्कुल धर्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं। ये धर्म है, ना कि जो लोग आज दिखा रहे हैं कि गुलाल के नाम पर या हिंदू मुसलमान करा के या बहन बेटी के साथ में अत्याचार शोषण करके। अब बताइए कि कौन सा धर्म सिखाता है आप किसी बहन बेटी को छेड़ो? कौन सा धर्म सिखाता है कि आप जिस तरह से गुलाल, कल आपने बहुत सारी वीडियो हत्या तक हो गई है, हत्या तक होती गई है, तो बताइए कौन सा धर्म है? जो धर्म लोगों को जीवन नहीं दे सकता, उसे जीवन लेने का अधिकार कैसे हो गया? और जो किसी का जीवन ले रहा है वो धर्म मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं है। धर्म की बात है, महाकुंभ में 65 करोड़ लोग चले गए थे, मरे भी थे, मूर्ख है वो लोग, मूर्ख है। उनकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा रखा है ना, वो धर्म का नहीं है, बल्कि वो सांप्रदायिक का है। और जो सांप्रदायिकता का चश्मा है ना, ये बहुत कम समय के अंदर हट जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो आपने कह दी कि बहन जी शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, संविधान की बात करती है, महान पुरुषों की बात करती है। तो वो सही एक नेता के गुण होते हैं, लेकिन जिस तरह से आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, दलित करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास में है नहीं। अभी आपने दिल्ली में भी सरकार बन गई है, अब धीरे धीरे देखते जाइए, ये वही लोग हैं कल तक जो चिल्ला रहे थे कि दिल्ली का कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। अब देखते हैं कि दिल्ली का कितना विकास होगा। और 2014 से लेकर 2025 बीत चुका है, पिछले काफी सालों से इनके साथ में पूरी केंद्र की सत्ता है। तो अब देखते हैं कि कितना विकास होगा। और यहाँ पर लोग खड़े, आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि कितने युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला, कितनी बहन बेटियां आज 6 बजे के बाद में सुरक्षित निकलती हैं, कितनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, या जितने रोजगार है। अभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो, मुझे हंसी आ रही थी पढ़ के, इन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली में मतलब 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में मैं कहूँगी कि कम से कम 20 राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ में है। आप जाइए वहां पर सर्वे कीजिए कि किस किस को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। दूध का दूध पानी हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप जाइए कि किस किस महिला को 2500 रुपये मिल रहा है, आपको पता चले। आप जाइए कि कहाँ पर जो हम सौधर्मभाव की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, किन के राज्यों में। जिस उत्तर प्रदेश में आपने देखा जब बहन जी का शासनकाल था, उनका लॉ एंड ऑर्डर था, वहाँ पर हिंदू भी एक मतलब अपनी ईद को बड़ी खुशी से मनाता था, एक बौद्ध भी अपने उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाता था, हिंदू में मतलब कोई भी मतभेद नहीं होता था, किसी भी तरह का कोई नहीं था। लेकिन ये लोग जैसे ही कोई ऐसा त्योहार आता है तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। इनके पास में मुद्दों की कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान दलित यही इनके लिए रह गया मुद्दा, इसके अलावा कोई नहीं है। और देश की जनता को समझ जाना चाहिए, और खासकर युवाओं को समझ जाना चाहिए, जो इनके जो चाहे वो अभी कुंभ की बात करियो या कावड़ यात्राओं की बात करियो, तमाम ऐसे आडंबरों की बात करियो, जब हुड़दंग करके हमारे बहुजन समाज के लोग डीजे पर नाचते हैं, जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन उस जय भीम का मतलब वो समझते नहीं है।